हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको करवा चौथ की पूजन विधि बताने वाली हूँ। और ये करवा चौथ की जो पूजन विधि है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ, जिससे कोई भी कर सकता है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कहीं फैमिली से दूर रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ या अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं, आप तो भी इसे कर सकते हैं। और ये पूजा विधि मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगी, जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हमें सबसे पहले एक लाल रंग का कपड़ा लेना है या कोई भी शुभ कलर का कपड़ा हमें ऐसे बिछा लेना है और उसको आसन बना लेना है। उसमें हमें करवा माता की फ़ोटो को चुनरी उड़ा करके स्थापित करना है। आप चाहे तो कैलेंडर भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हमें करवा माता को फूलों की माला अर्पित करनी है। करवा माता को फूलों की जो पीले रंग के फूलों की माला है वो काफ़ी प्रिय है, तो वो हमें पीले रंग के फूलों की माला हमें अर्पित करनी है। अगर आपके पास पीले रंग के फूल नहीं है तो आप किसी भी फूल के रंग की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वैसे गुड़हल के फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप अर्पित कर सकते हैं। फिर हमें गेहूँ आपके पास नहीं है तो अक्षत रखना है, और उस पर हमें करवे की स्थापना करनी है। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तो आप करवे, ये जो अक्षत है वो भी आप रख सकते हैं। करवे कोई लोग 2 करवे लेते हैं, कोई 1 करवा लेता है। तो अगर आप 1 करवा लेते हैं तो उसमें जल रखें। अगर आप 2 करवे रखते हैं तो दूसरे करवे पे आप गेहूँ वगैरह या कोई भी खाने का सामान रख सकते हैं। अब आपको इस करवे पे आपको 13 टिक्की करनी है कुमकुम की, ऐसे करके जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ। फिर आपको करवे पे स्वास्तिक बनाना है। अगर आपका करवा डेकोरेटिव है तो कोई नहीं, आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कम डेकोरेटिव है या नहीं है तो स्वास्तिक अवश्य से आपको बनाना चाहिए। जो दूसरा करवा है उस पर आप गेहूँ भर दीजिए, चावल भर दीजिए, सूखे मेवे भर दीजिए, कोई भी खाने का सामान भर दीजिए। फिर हमें इस करवे को जो कलावा होता है उससे हमें बांधना है। 3 टाइम हम करवे को कलावे से बांध देंगे। इसे आपको अवश्य से ज़रूरी बांधना है, आपको भूलना नहीं है। करवे को हमेशा हमें ढक के रखना है, और उसके ऊपर हमें कोई भी फल, मिठाई या सूखे मेवे रखने हैं। उसे हमें खाली नहीं छोड़ना है। या आप फल, मिठाई या सूखे मेवे नहीं रख सकते तो आप दिया रखिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर अवश्य से ही रखना है। फिर जहाँ से हम चंद्रमा जी को अर्घ देते हैं वहाँ पर हमें जो कुशा की लकड़ी है वो हमें स्थापित करना है, और इस तरीके से हमें कुछ अपने मंदिर पे रख लेना है। तत्पश्चात दोस्तों, अब हम दीप अर्पित करेंगे। तो दीप के लिए अब हमें अक्षत लेने हैं या वही गेहूं के दाने लेने हैं, और उसके ऊपर हमें दीप प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप अक्षत के दाने ले सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना है, करवा माता को हमें दीप दिखाना है, दीप धूप सभी हमें अर्पित करना है। इसके पश्चात अब हमें थोड़े से अक्षत और लेने हैं, और हमें एक गिलास लेना है। उसमें आपको चावल ले लेने हैं या गेहूं ले लेने हैं। वैसे ही दोस्तों, मेरे पास गेहूं नहीं है तो मैंने चावल लिया। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। गेहूं है तो ठीक है, नहीं तो आप चावल ले सकते हैं। पुराने ज़माने में तो ज़्यादा लेते थे लोग, 2.5 किलो, 5 किलो, 11 किलो, फिर इसे दान में दे देते हैं। किसी भी ब्राह्मणी को या किसी भी सुहागिन स्त्री को दान में दे देते हैं। इसे भी हमें जो कलावा है उससे बांधना है और इसको रखना है अक्षत के ऊपर। हमें मंदिर को फूलों से सजा देना है, फूल अर्पित करने हैं। वही हमें पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं, और अगर आपके पास पीले रंग के फूल नहीं है तो आप किसी भी रंग के फूल को अर्पित कर सकते हैं। आप इस प्रकार से मंदिर को यहाँ पर सजा सकते हैं फूलों से, किसी भी प्रकार के फूलों से। जो हमने ग्लास में चावल रखे थे उसमें हमें दक्षिणा भी डालनी है अवश्य से, और ये दक्षिणा भी हमें उसी को देनी है जिसको हम ये चावल देंगे। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। फिर दोस्तों, अब हम करवा माता को तिलक करेंगे।
करवा माता को तिलक करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। गणेश जी को तिलक करने के पश्चात हम शिव परिवार को तिलक करेंगे। शिव जी, गौरा माता, कार्तिकेय जी सभी का पूजन करेंगे। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं हैं तो आप इनको अलग से स्थापित करिए। मेरी फ़ोटो में गणेश जी हैं तो मैंने इनको यहीं पर हमने इनका पूजन कर लिया। इन्हें हम वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करेंगे। उसके पश्चात हम करवा माता की पूजा करेंगे। जितने भी लोग हैं इस फोटो में, सुहागिन स्त्रियां हैं, जितने भी हैं, सूर्य, चंद्रमा, हम सभी को तिलक करेंगे। इसमें हमें किसी को नहीं छोड़ना है, सबको हमें इसमें कुमकुम लगाना है। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं लगा रही हूँ सभी को कुमकुम लगाना है और अक्षत चढ़ाने हैं। सभी को हमें धूप और दीप हमें देना है। धूप दीप लगाने के बाद हमें एक कलश और लेना है पानी का और इसमें हमको वही 13 टिक्की करनी है कुमकुम की। 13 टिक्की करने के पश्चात इसमें हमें जल लेना है। इसमें हमें अक्षत के कुछ दाने डालने हैं और अगर आप दिन में कथा करते हैं तो इसे सूर्यदेव को अर्घ देना है। अगर आप शाम को कथा करते हैं तो इसे चंद्रदेव जी को अर्घ देना है। तो इसे आप रख सकते हैं। इसे रख करके ही आपको कथा सुननी है। उसके पश्चात दोस्तों अब हमें फल अर्पित करने हैं करवा माता को। कोई भी आप फल अर्पित कर सकते हैं। सूखे मेवे आप दे सकते हैं। सूखे मेवे, फल, मिठाइयाँ, ये सब हमें करवा माता को अर्पित करना है। फिर हमें सुहाग का सामान हमें करवा माता को अर्पित करना है। जो भी सुहाग का सामान है, 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 11 चीज़ें, वो सब हमें करवा माता को अर्पित करनी है। बयाना भी हमें इसी टाइम पर यहाँ पर चढ़ाना है। बयाना जो होता है दोस्तों वो सासू माँ को दिया जाता है। बयाना में आप कोई भी वस्त्र ले सकते हैं और सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, बिछिया, पायल, ये सब आप उसमें रख सकते हैं। तो उसे भी हम यहीं पर चढ़ा देंगे, मंदिर में हम उसे रख देंगे। फिर हमें हाथ में अक्षत के हमें 13 दाने या गेहूं के 13 दाने और पुष्प लेकर के हमें पूरी कथा सुननी है। और इस अक्षत के दानों को और पुष्प को हमें अपने दुपट्टे में या हमें अपने पल्लू में बांध लेना है। और फिर हमें रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय उसमें डाल देना है और उसी से ही हमें अर्घ देना है दोस्तों। तो साथियों, इस प्रकार से आप करवा चौथ की पूजा इतने सरल तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी करवा चौथ की पूजन विधि जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये विधि बताई है जो आप इस विधि से ये पूजन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।